क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। तीन बुनियादी जो उसूल हैं जिनको हमने उसूलुस सलासा के नाम से जाना, तो वो तीन बुनियादी उसूलों के बयान में ये चौथा दर्स है। और बातें कुछ खुसूसन वला और बरा के अक़ीदे के ताल्लुक़ से थोड़ी सी लंबी हो गई। इस पर एक बहुत बेहतरीन मुख्तसर रिसाला तरतीब दिया है हाफ़िज़ अब्दुल्ला अब्दुल रशीद साहब ने, तो आप उनका रिसाला अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, PDF अवेलेबल है। उन्होंने खुसूसन शेख सुलेमान रुहैली हफ़िज़हुल्लाह के अक़वाल और उमूमन मतलब दूसरे भी उलमा जैसे शेख फ़ौज़ान हफ़िज़हुल्लाह, इनसे इस्तिफ़ादा करते हुए एक मुख्तसर सा रिसाला तरतीब दिया है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, इंशाअल्लाह मुफीद है। अलबत्ता मैंने ये मुनासिब समझा कि दर्स में कुछ मुख्तसर सी मुकम्मल बातें आ जाएं, क्योंकि तदरीस अलग चीज़ होती है और किताब पढ़ना एक अलग बात होती है। तो इससे पहले मैंने बताया कि वला कहते हैं मोहब्बत को, और कुफ़ार से मोहब्बत नहीं रखी जा सकती है। अलबत्ता उसमें तीन किस्में मैंने बयान की थी, जिनमें दो किस्मों को मैंने बताया था कि उसमें जायज़ नहीं है, एक किस्म की मोहब्बत जायज़ है। जो दो किस्में जायज़ नहीं है उनमें से पहली किस्म दीन के सबब, उनके दीन के सबब, कुफ्र के सबब उनसे मोहब्बत करना। अब कोई ये कहता है कि मुझे कुफ़ार का दीन अच्छा लगता है, उनका फ़लाँ जो कुफ्रिया अमल है वो अच्छा लगता है, ये कुफ्र है। और मैंने ये भी कहा था कि इंशाअल्लाह हमारा हुस्न ज़न है और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं कह सकता है, न ऐसा अक़ीदा रख सकता है। दूसरा होता है, या दूसरी जो किस्म है वो है कि दुनियावी वजह से उनसे मोहब्बत करना। जैसे कोई शख्स है, मैंने मिसाल दी थी खिलाड़ी की, दूसरी मिसाल ले लें, जैसे कोई आपका पार्टनर है तिजारत में, बिज़नेस में, और बड़ा माहिर है, तो आप उससे दिली मोहब्बत करते हैं इसलिए कि वो तिजारत में माहिर है। हराम है ये, शिर्क और कुफ्र तो नहीं है लेकिन हराम है। दिल का ताल्लुक़ नहीं होगा उससे। मोहब्बत दिल के अंदर जो एक सिफत होती है उसका नाम है मोहब्बत। तो दिल का जो मामला है वो काफिर से नहीं होगा। अलबत्ता एक किस्म थी जो मैंने बताया था कि वो जायज़ है, वो फितरी मोहब्बत। कोई बेटा मुसलमान हो गया, बाप काफिर है, बाप मुसलमान हो गया, बेटा काफिर है, तो यहाँ जो बाप और बेटे के दरमियान फितरी मोहब्बत है, अगर उस वजह से कोई मोहब्बत करता है तो कोई हरज नहीं है उसमें, क्योंकि वो फितरी मोहब्बत है। तो फ़र्क करेंगे, एक तो ये कि फितरी मोहब्बत और फितरत से हट करके किसी दुनियावी सबब या कुफ्र की वजह से, कुफ्र के सबब से मोहब्बत करना। दुनियावी वजह से या कुफ्र के वजह से, कुफ्र के सबब से मोहब्बत करना जायज़ नहीं है। फितरी वजह से मोहब्बत करना जायज़ है। और सब की मिसाल दे करके सूरतें मैंने अलग अलग की हैं, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि खलत मलत वाली बात नहीं आएगी। अच्छा, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि ये मोहब्बत से मुताल्लिक़ बातें हैं, यानी जो दिल में एक सिफत होती है उससे मुताल्लिक़ बातें। उनके साथ कैसा सुलूक करना है, किस तरीके से रहना है, ये एक दूसरा टॉपिक है। एक टॉपिक है मोहब्बत करना, एक टॉपिक है किसी के साथ मुआमलात करना, दोनों अलग अलग चीज़ है। मोहब्बत दिल के अंदर की बात है
और मामलात जो है ज़ाहिरी उमूर है, इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक से बात आएगी। मुसलमानों के ताल्लुक से भी जो मोहब्बत वाली बात थी उसमें भी हमने तफसील बयान की और कहा कि एक होगा खालिस किस्म की मोहब्बत होगी, ये मोमिनों के लिए होगी, जो खालिस किस्म के मोमिनीन हैं, जिनके अंदर बिदात नहीं है, जो गुनाह पर इसरार नहीं करते हैं। गुनाह तो हर किसी से होता है लेकिन वो इसरार नहीं करते। अब गुनाह हुआ तो फौरन तौबा करते हैं। तो जो खालिस मोमिनीन है, मिसाल मैंने दी थी खालिस मोमिनीन की, अंबिया और सहाबा की जमात, इनसे खालिस किस्म की मोहब्बत रखनी है। जो मोमिनीन जिनसे गुनाह होता है उनकी बात अभी आएगी। दूसरी किस्म मैंने बयान की थी कि वो जो गुनाह करते हैं, अब गुनाह करते ही रहते हैं, तो मुसलमान भी है और गुनाहगार भी है। ऐसे लोगों से मोहब्बत भी होगी और नफरत भी होगी। मुसलमान हैं, बिदती हैं, मोहब्बत भी होगी, नफरत भी होगी। और ये बातें पिछले दर्स में आ चुकी हैं, मैं दोहरा रहा हूं ताकि बातें याद आ जाए। अच्छा, तीसरी किस्म मैंने नहीं बताई थी। तीसरी किस्म है उन लोगों की कि जिनके अमल से हम नफरत करेंगे, शख्स से नफरत नहीं करेंगे। या उसको कह लें कि आप लोग समझते हैं किसी से बारात का इजहार करना, किसी से बारात का इजहार करना मतलब यह कि भाई इसने जो किया है वो गलत काम है, तो उस काम को हम गलत समझे, उस काम से नफरत करें, उस काम से बारात का इजहार करें। अलबत्ता जो करने वाला है, मुसलमान शख्स जिससे कोई ऐसा काम सरजद हुआ है, कोई ऐसा काम उसने किया है, उससे नफरत नहीं कर सकते। तो एक किस्म ऐसे मुसलमानों की है। ये कौन लोग हैं? क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे लोग गलत फहमी के या मतलब गलत समझते हैं, गलत समझ लेते हैं, फहम उनकी गलत हो जाती है और सबको एक ही तराजू पर तौल लेते हैं। तो वो कौन से लोग हैं कि जिनके फेल से हम बरात का इजहार करेंगे, अलबत्ता उस शख्स से नफरत नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो नंबर एक मुत्तकी और परहेजगार हों। मुत्तकी और परहेजगार का मतलब यह है कि अहले सुन्नत के अकीदे पर हो। अहले सुन्नत मतलब जो सलफी अकीदा है उस पर हो, साथ नेकी की तलाश में लगा रहता है, नेकी करता रहता है, गुनाहों से बचने की कोशिश करता रहता है, और अगर गुनाह सरजद हो तो क्या करता है? तौबा करता है। अगर कोई शख्स ऐसा है और उससे कोई गलती सरजद हुई है, कोई बड़ा गुनाह, कोई बिदत वाला अमल, तो हम वहां उस शख्स से बरात का इजहार नहीं करेंगे, फेल को गलत समझेंगे और उस शख्स के लिए हम उज्र तलाश करेंगे, उस शख्स के लिए उज्र तलाश करेंगे, बशर्ते के सलफी हो उसूल में जो कवायद हैं, जो जो कह ले जो फंडामेंटल्स हैं, उनमें वो सलफी हो, जो उसके अमल करने के और दीन को समझने के, दीन पर चलने के जो उसूल हैं, कवायद हैं, जिनको हम प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं, वो शख्स सलफी हो लेकिन उससे गलती सरजद हो गई, तो ऐसे शख्स को हम उसके लिए उज्र तलाश करेंगे, कहेंगे हाँ ये कौल उसका गलत है, ये अमल उसका गलत है, लेकिन वो शख्स, तो हम उस शख्स से बुग़्ज़ नहीं रख सकते, उससे बरात का इजहार नहीं करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। इससे हमने ये समझा कि बिदअती के बारे में ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स ऐसा है जो असलन बिदअती है,
असलन वो बिदअती है और फिर उससे गलती सरजद होती है, तो उसके लिए नहीं, उससे उसकी बिदत की वजह से बुग़्ज़ रखना है। और मुसलमान है तो एक हद तक मोहब्बत जाहिर करेंगे या नहीं करेंगे, ये पिछले दर्स में 4 कवायद मैंने उसके बयान किए, 4 शुरूत बयान किए, तो उनको सामने रखा जाएगा। जो असलन बिदअती है उससे उसके मुसलमान होने की वजह से मोहब्बत भी करेंगे, लेकिन चूंकि वो बिदअती है इसलिए उससे नफरत भी है। जाहिर क्या करेंगे, ये मैंने बताया था कि 4 अहम शरायत हैं जिनको सामने हम रखेंगे, तब उसके बाद हम देखेंगे क्या सही क्या गलत है। मोहब्बत का इजहार करना सही है या उससे बुग़्ज़ का इजहार करना सही है, तो उनको सामने रखें। अच्छा, वो लोग जिनके फेल से हम बरात का इजहार करेंगे, अमल से बरात का इजहार करेंगे, लेकिन शख्स से बरात का इजहार नहीं करेंगे। इसमें दूसरे वो लोग हैं जो लाइल्म हैं, जिनको इल्म नहीं है, पता नहीं है, जैसे आजकल के अक्सर आवाम कह ले। और मैं बार बार एक बात दोहराता हूं हर जगह, क्योंकि इसकी जरूरत है कि हम जब दावत देते हैं या किसी को कुछ समझाने के लिए जाते हैं या किसी को कुछ गलत करते देखते हैं, तो हम उसे इस अंदाज से टोकते हैं, मना करते हैं, जो अंदाज एक सलफी अकीदे वाले शख्स का नहीं हो सकता। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि हम ये बात ज़हन में नहीं रखते हैं कि उस शख्स को इल्म नहीं है। अगर हमने ये ज़हन में रखा कि उस शख्स को इल्म नहीं है, तो जब दावत हम देंगे तो हम उस वक्त नॉर्मल रहेंगे, नरमी करेंगे। तो इल्म का ना होना किसी शख्स के लिए उज़्र बनता है, रुकावट बनती है कि हम उस शख्स से बरात का इजहार नहीं करें, उस शख्स से बुग़्ज़ ना रखें, उस शख्स से नफरत ना करें। उसे मालूम ही नहीं है तो हम कैसे उससे नफरत करेंगे? उसकी गलती पर हम क्यों कर नफरत करेंगे? उसे मालूम ही नहीं है कि यह काम गलत है। तो अगर कोई शख्स लाइल्म है, जाहिल है, आम सा शख्स है, तो उस वक्त हमें उसके फेल से बरात का इजहार करना है, फेल को गलत समझना है, उस शख्स को गलत नहीं समझना है, उस शख्स को समझाने की कोशिश करना है, उस शख्स से नफरत नहीं करना है। गलत ना समझने का मतलब यह है कि उससे नफरत नहीं करना है। तो ये अगर आपने ये दो जो मैंने बातें बयान की, 2 सूरत बयान की है, एक ऐसा शख्स जो असलन सलफी है, अकीदे में दुरुस्त है, तकवा है उसके अंदर, बचने की कोशिश करता, फिर भी गुनाह हो गया। दूसरा शख्स वो जो लाइल्म है। तो अगर इन दोनों से कोई गलती सरजद होती है तो आप इनके फेल से बरात का इजहार करें, शख्स से नफरत नहीं करें। क्लियर ये मामला? अच्छा, अब इसके बाद इस मसले में, चूंकि मैंने पहले कहा था कि बाज़ लोग अगर हम कहते हैं कि गैर मुस्लिमीन से दिली मोहब्बत नहीं रखनी है, तो बाज़ लोग फिर वहां पर बहुत सारे गलत गलत इस्तेदलालात कर लेते हैं। उन्हीं गलत इस्तेदलालात से अवाम को महफूज रखने के लिए 3 अहम कवायद जिक्र करता हूं, जिन्हें हमारे उस्ताद हैं शेख सुलेमान अल-रुहैली हफिज़हुल्लाह, जिनके बारे में मैंने पहले ही बयान किया कि ये तमाम बातें आप उस रिसाले में पढ़ेंगे जिसे हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने जिक्र किया, हाफिज़ अब्दुल्ला अब्दुल रशीद साहब ने, तो इंशाअल्लाह ये तमाम बातें उसमें मौजूद होंगी। शेख हफिज़हुल्लाह ने 4 कायदे असल जिक्र किए, जिनमें से 3 कायदा गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात रखने में जो एक रूल्स हैं उन्हें जिक्र किया है। 3 रूल्स जिक्र किया है और एक आम सा उमूमी कायदा जिक्र किया जो आपको बहुत सारी जगहों पर काम आएगा। पहला कायदा है कि जो शख्स आपके साथ, चाहे मुस्लिम हो काफिर हो, आपके साथ हुस्न सुलूक करता है, अच्छे तरीके से पेश आता है, भलाई करता है, तो आप भी उसके साथ हुस्न सुलूक करें। अब इस्लाम जितना अच्छा मजहब है,
कि उसने तो बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा करने का हुक्म दिया है। चे जाए कि कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो आप उसके साथ कैसे बुरा कर सकते हैं? ये तो इस्लाम के अच्छाई पर सवाल उठ जाएगा ना। फिर इस्लाम वो मजहब है जिसने आपको ये सिखाया है कि कोई अगर आपके साथ बुरा करता है तो आप अच्छा करें उसके साथ। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को देख लें, कितना सताया था मक्का वालों ने, ताइफ वालों ने कितना सताया था, उनसे ज्यादा किसी को अजियत दी गई। लेकिन जब अजाब के फरिश्ते आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? छोड़ो, इन्हें मोहलत दो, इन्हें कुछ ना करो, आने वाली जो इनकी नस्ल है वो मुझे उम्मीद है मुसलमान होगी। तो आपके साथ बहुत गलत किया था, फिर भी आपने इतना अच्छा सलूक किया। बदर में आप देखें, उहद में देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन फतेह मक्का के मौके पर देख ले, जिन जिन लोगों ने आपको सताया था आपने माफ किया है। तो इस्लाम तो यह हुक्म देता है कि आप बुरा करने वालों के साथ अच्छा सलूक करें, बुराई का बदला बुराई से ना नहीं है। तो अगर कोई आपके साथ अच्छाई कर रहा है उसके साथ तो और भी ज्यादा आपको अच्छाई करनी है। तो अगर कोई गैर मुस्लिम आपके साथ अच्छा सलूक कर रहा है, अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, तो आप उनके साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ रहें। आपको अगर हदिया दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तोहफे तहफ दे रहा है, आप भी कभी उनको तोहफा तहफ दे दे। ये मुआमलात है, रहन सहन की बात है ये। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन व लम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। कि जिन्होंने आपसे लड़ाइयां नहीं की हैं, जिन्होंने आपको घर से नहीं निकाला आप सबको, उनके साथ आप अच्छाई करें, उनके साथ आप इंसाफ वाला मामला करें, अदल वाला मामला करें, खैर का मामला करें। इससे अल्लाह ने आपको मना नहीं किया, ये कीजिए। कीजिए क्यों? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो ये मना नहीं किया कि अगर कोई आपके साथ बुरा नहीं करता, अब आपके साथ अच्छा करता है तो आप उसके साथ अच्छा ना करें। अल्लाह ने तो इसे मना नहीं किया कि आप उसके साथ अच्छा करने से रुक जाए। तो अगर कोई शख्स आपके साथ, कोई गैर मुस्लिम अच्छे ताल्लुकात रखता है तो आप भी उसके साथ अच्छा ताल्लुक रखें। दूसरा कायदा है कि हम तिजारत करते हैं, हम दुनियावी इल्म हासिल करते हैं और हमें पता है कि हमें कहीं ना कहीं इनके साथ वास्ता पड़ेगा, इनके साथ राब्ता करना पड़ेगा, इनके साथ लेन देन करना पड़ेगा, चाहे तिजारत हो चाहे पढ़ाई के मामलात हो। तो वो फवाइद जो जायज हैं, फवाइद जो जायज हैं, उनका आपस में तबादला, हम आपको फायदा दे रहे हैं, आप हमको फायदा दे रहे हैं, गैर मुस्लिमों के साथ जायज है, कोई हरज नहीं है। और इस वजह से अगर आप उनके साथ कुछ अच्छाई करते हैं, बैठ करके आपने नाश्ता कर लिया, खाने पर बैठ गए, चाय पर बैठ गए, कोई मसला नहीं। खरीदो फरोख्त तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार से भी किया है, जैसा कि सही बुखारी की हदीस है। एक शख्स बकरी लेकर आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा, कहा भाई तोहफा देने के लिए लाए हो या बेचने के लिए? तो उसने कहा कि बेचने के लिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे खरीदा। और भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार ऐसे वाकयात हैं, यहूदियों से लेन देन किया है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता ये दोनों जो कायदा है, इसमें एक पहलू को लाजिमन याद रखेंगे,
वो वही मोहब्बत वाला पहलू, दिल की बात। दिल से मोहब्बत नहीं करेंगे, हाँ ठीक है, आप जाहिरी तौर पर उनके साथ अच्छा मामला कीजिए, लेन देन कीजिए, खुश अखलाकी से पेश आइए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो कल्बी मोहब्बत है वो कल्बी मोहब्बत नहीं होगी। इस फर्क को आप समझ रहे हैं ना। एक जाहिरी उमूर है, लेन देन, खुश अखलाकी से मिल लेना, हंस करके मुस्कुरा करके मिलना, साथ बैठ करके अगर जरूरत पड़े तो कुछ खा पी लेना, अलग बात है। लेकिन उससे दिली मोहब्बत करना ये दूसरी बात है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आज हम अपनी नमाज के हाल को ले लें कि जाहिरी तौर पे हम अल्लाह के सामने तो होते हैं, झुक रहे होते हैं, नमाज में होते हैं, लेकिन दिल हमारा गायब होता है ना मस्जिद से। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि अमल जहां पाया जाए वहां दिल भी पाया जाए। तो आप इसको समझिए, दिल का जो अमल है वो एक अलग चीज है, और जो हम जाहिरी अमल करते हैं वो एक अलग चीज है। दोनों को मिक्स नहीं करना है। बात आई समझ? अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है कोई बात, अगर ऐसी जो मुश्किल हो जाए या नहीं समझ आए, तो इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। तीसरा कायदा है कि कभी कभार होता है, जैसे आप देखते हैं कि हालात कभी कभार ख़राब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको इजहार करना पड़ता है बज़ाहिर कि नहीं भाई हम आपसे मोहब्बत करते हैं, ज़बान से कभी कभी। लेकिन यहाँ भी वही कायदा फिट आएगा, वही एक शर्त याद रखनी पड़ेगी, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। अगर किसी को मजबूर किया गया हो तो दिल से नहीं करे, इकरार दिल से नहीं करे। अगर जबान से कह रहा है कि नहीं हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो ये मोहब्बत दिल तक नहीं पहुंचे, दिल उसका मुतमईन हो किस बात पे, दिल उसका मुत्तफिक हो किस बात पे कि नहीं शिर्क और अहले शिर्क से तो नफरत है। अलबत्ता अगर कहीं जरूरत पेश आए, जैसे जान चली जाएगी अगर नहीं करेंगे तो वहां पर इजहार करना कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं क्या होगा, न ये कि सिर्फ जायज होगा बल्कि वाजिब भी होगा, क्योंकि जान की हिफाजत वाजिब है। तो इंशाल्लाह जो कवायद हैं वो इंशाल्लाह क्लियर है। अच्छा, चौथा कायदा जो कि मैंने कहा कि एक आम कायदा है, वो है कि अगर किसी शख्स का इस्लाम, थोड़ा आगे बढ़ जाए आप लोग, अगर किसी शख्स का इस्लाम यकीन के जरिए, यकीन के साथ साबित हो, तो हम किसी शक की बिना पर उसे काफिर नहीं करार दे सकते। अब इसको समझिए, एक शख्स है जिसके बारे में मारूफ है कि मुसलमान, सब जानते हैं, अब उसे किसी किसी शक की बुनियाद पर या किसी ऐसे सबब की बुनियाद पर जो हो सकता है कि सबब ना बने, या कोई कुफरिया अमल कर रहा है और हो सकता है कि उसे इल्म ना हो, जहालत की बुनियाद पर वो अमल कर रहा है। हमारे यहां जहालत बहुत फैली हुई है। तो अगर किसी शख्स का इस्लाम यकीन के जरिए साबित हुआ है, तो हम शक की बुनियाद पर उसको काफिर नहीं ठहरा सकते। और आजकल देखिए मामला, अब खास करके आज से 4-5 साल पहले तक ये मामला बहुत आम था, हर किसी पर कुफ्र का फतवा लगाया जाता था। उसने ऐसा किया तो हो सकता है उसने ऐसा भी किया होगा, हो सकता है ये भी करता होगा। तो ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, अगर उसने ऐसा किया तो मगर ऐसा हुआ, तो इस बुनियाद पर बाज लोगों ने न ये कि सिर्फ तमाम मुसलमानों को, तमाम से मुराद सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के, बल्कि
हरमैन के अइम्मा को भी काफिर कहा था। और ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये बाज़ाब्ता हमारे साथ मामला पेश आ चुका है। बाज उनके उनके हिसाब से उनके अंदर जुर्रत नहीं होती थी तो मुनाफिक कह के निकल जाते थे इमाम हरमैन को, और बाज तो सराहतन काफिर कहते थे। तो कुफ्र का जो तकफीर का जो मसला है वो इजी नहीं है। अगर आप इस ताल्लुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना टफ मसला है। इसलिए कभी भी किसी की तकफीर से पहले 1000 बार सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि उसका इस्लाम यकीन के जरिए साबित है। आप एक यकीन को एक शक की बिना पर खत्म कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि यकीन है एक शय, यकीन से साबित हुई है एक शय, और शक, तो यकीन और शक में अगर टकराव हो जाए तो हम किसको मानते हैं? तो यहां पर फिर वो फिट क्यों नहीं करते? तो ये कायदा हमेशा याद रखें। अच्छा, ये कायदा और भी दूसरे अबवाब में भी आता है। मिसाल के तौर पे फायदे के लिए कि आपने मगरिब में वुजू किया, नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के आप चले गए दुकान में, काम में मशगूल हो गए, इतना मशगूल हो गए, इतना मशगूल हो गए कि आपको पता नहीं चला भाई अजान कब हो गई। अब आपने देखा टाइम कम है, दौड़ के गए मस्जिद में, अब आपको याद नहीं आ रहा कि आपका वुजू टूटा या नहीं टूटा। शक किस में है? टूटने में। किया था ये यकीन है, ये याद है कि हाँ किया था, लेकिन शक किस में है? किसको मानेंगे? यकीन को। और हमारा वुजू बाकी है। इसकी उल्टी मिसाल ले लें, अक्स कर लें इसको, कि आपको याद है कि आपने वुजू नहीं किया था, या आपको याद है कि आपका वुजू टूट गया था। अब आपकी आदत है कि आप जब वुजू टूट जाता है आप फौरन वुजू करते हैं, ताकि मसाला क्लियर हो कि आपका वुजू टूटा ये याद है, और आपकी ये आदत भी है कि आप वुजू कर लिया करते हैं। अब कुछ ऐसी मशगूलियत आ गई कि आप भूल गए कि आपने वुजू किया है या नहीं किया। याद है कि वुजू टूटा है, लेकिन ये भूल गए कि वुजू किया है या नहीं किया है, तो क्या मानेंगे? वुजू टूटा हुआ है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे मामलात हैं, इंशाअल्लाह आपको फायदा मिलेगा इसका, रोजा हो या और भी दूसरे मसाइल है। अच्छा, इसके बाद एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है अकीदे से मुताल्लिक। जो वला और बरा का मसला था कि किसी से मोहब्बत और नफरत की बुनियाद क्या होनी चाहिए, क्या अक़साम है, ये बाब मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरा मसला है कि आप कुरान में पढ़ते होंगे कि पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि इन्न इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। ये लफ्ज़ हनीफा ये क्या है? इसका मतलब है कि शिर्क को एक जानिब रखना, एकदम अलग करना, दूर कर देना, और एकदम यकसू होकर सबसे अलहदा होकर अल्लाह की इबादत करना, इसको कहते हैं इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। ये मतलब है उसका। इसमें चूंकि मैंने आप लोगों के लिए मुख्तसर और जो बातें आप लोगों के लिए अहम हैं वो मैंने लिखी हैं, मैं मुनासिब समझता हूं कि उसे पढ़ के सुनाऊं। कि सबसे पहले मौलिफ रहमहुल्लाह ने जो बात बयान की है, उसमें मौलिफ रहमहुल्लाह का तर्जुमा पढ़ के सुनाता हूं कि ये बात लाजिमन हमें समझ लेनी चाहिए। और ये दुआ दिया है मौलिफ रहमहुल्लाह ने, दुआ दी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी इताअत और बंदगी की तरफ आपकी रहनुमाई करे। कि हनीफियत, हनीफियत का मतलब बताया, यानी मिल्लत इब्राहिमी से मुराद यकसू होकर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना है।
इसी का हुक्म अल्लाह ने तमाम लोगों को दिया है और इसी के लिए उन्हें पैदा किया है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नो इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अच्छा, इबादत का माना मौलिफ रहमतुल्लाह ने कहा कि याबुदून ay युवहिदून, अपनी तौहीद के लिए। अच्छा, अब कोई सवाल करेगा, गालिबन इससे पहले शायद बात आई याबुदून का माना, कि याबुदून से युवहिदून कैसे मुराद ले रहा है, इबादत से आप तौहीद कैसे मुराद ले रहे हैं? तो इबादत से तौहीद मुराद ये हमने नहीं, ये सहाबा किराम ने लिया है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि कुरान में जब लफ्ज़ इबादत आए तो उसका माना तौहीद के होता है। कुरान में इबादत का जो लफ्ज़ है उसका माना तौहीद के आता है, क्योंकि दीन इस्लाम नाजिल हुआ ही है रब की इबादत के लिए, यानी अल्लाह को इबादत में एक करने के लिए, और यही तौहीद है। क्योंकि कुफ्फार और मुशरिकीन तो बाकी मानते ही थे कि एक अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया है, हमें पैदा किया है, बारिश बरसाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, सब कुछ जानते थे, मानते भी थे, दिल उनका कहता था ये, लेकिन इबादत में अल्लाह के साथ शरीक करते थे, इसलिए वो मुशरिक ठहरे। तो जिस मकसद के लिए दीन इस्लाम आया वो है इबादत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानना। इसीलिए जहां कहीं भी कुरान में लफ्ज़ इबादत देखें ना, समझ जाएं कि यहां पर आपसे ये मतलूब है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के साथ साथ उसको इबादत में अकेला जाने, अकेला उसी की इबादत करें, किसी दूसरे को शरीक नहीं करें। तो इसमें मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने हमें हमारी तख्लीक का मकसद बताया है कि तख्लीक का मकसद शिर्क से बचना है और तौहीद पर अमल करना है, तौहीद के मुताबिक चलना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनसे पहले जो रसूल और अंबिया जो भी आए, सबकी दावत यही तौहीद की दावत थी, सबकी दावत यही तौहीद की दावत थी। किसी भी नबी ने शिर्क की दावत नहीं दी है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है, मुअल्लिफ रहमतुल्लाह ने कहा कि उनमें सबसे बड़ी और अहम चीज़ तौहीद है, जिसके माना है सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों से मना किया है उनमें सबसे बड़ी और अहम चीज़ शिर्क है, जिसके माना है कि अल्लाह के साथ किसी और को पुकारना। दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान है कि अल्लाह की इबादत करो, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और उसके साथ कुछ भी शरीक ना करो। अब कुछ शै में तो सब कुछ है, अल्लाह के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो शै है। अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात, जो अल्लाह की ज़ात से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं, उनके अलावा तमाम चीज़ें जो जिन्हें हम मखलूक़ात कहते हैं वो सब शै में दाखिल है। तो अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ना करो, कुछ भी शरीक ना करो। इस कुछ में मखलूक की तमाम किस्में दाखिल है। खालिकु कुल्ली शै, हर चीज का पैदा करने वाला वही अल्लाह है। कुल्लु शै, ये जो यहां पर कुल्लु शै है, इससे क्या मुराद है? तमाम मखलूकात। शै से यहां पर तमाम मखलूकात मुराद है। और अंबिया और रसूल से लेकर फरिश्ते, पहले के नेक लोग, अभी इस जमाने के नेक लोग, सब के सब अल्लाह की मखलूक है। और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के साथ इबादत में शरीक नहीं किया जा सकता। वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मखलूक में से किसी भी चीज को अल्लाह के साथ शरीक ना करो। और अंबिया से लेकर सालिहीन नेक लोग सब मखलूक हैं। ताज्जुब होता है किस तरह खालिक और मखलूक को हम एक दर्जा देते हैं। बल्कि अगर कोई ये सोचता है, जब कोई ये सोचता है कि मखलूक हमारी सुनेगा,
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नहीं सुनेंगे तो ये तो बहुत खतरनाक बात हो जाती है। क्योंकि इसमें एक बात ये आती है, जब कभी हम अगर घर में बैठे होते हैं, आपस में कोई बातें कर रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि गलत ना बोलो, अल्लाह सब सुन रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आम सी बातों को डायरेक्ट सुन रहा है, और जब हम परेशानी के वक्त में अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह नहीं सुनेगा डायरेक्ट। ये तो अकलन गलत है। तो अल्लाह के साथ कुछ भी शरीक नहीं करना है। इससे पहले बात आ चुकी है इस ताल्लुक से, इसलिए ज्यादा शरह इसे करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इसकी तशरीह मुख्तसर मैंने लिखी है समझने के लिए, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यूं ही बेकार और बेमकसद पैदा नहीं किया, बल्कि हमें अवामिर और नवाही का पाबंद बनाया है। यानी कुछ ऐसे उमूर हैं जिनके करने का हुक्म दिया है, और कुछ ऐसे उमूर हैं जिनसे इज्तिनाब करने का हुक्म दिया। जिन उमूर के करने का हुक्म दिया उनमें सबसे अजीम और सबसे अहम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद है, जिससे मुराद यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके तमाम कामों में अकेला जानना और हर तरह की इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अंजाम देना। दो बातें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो काम अल्लाह रब्बुल आलमीन करते हैं, और इससे पहले मैंने बताया जैसे हमें पैदा करना, बारिश नाजिल करना, मौत व हयात, रिस्क देना, औलाद देना, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के अफ़आल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन करते हैं ये सब। इन सब में अल्लाह को एक जानना, इसको हम कहते हैं तौहीद रुबूबियत। तौहीद रुबूबियत, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अफ़आल हैं, वो काम जो अल्लाह करते हैं उनमें अल्लाह को एक जानना। दूसरा मैंने कहा कि हर तरह की इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अंजाम देना। इसको वो अफ़आल जो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करते हैं, वो आमाल जो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करते हैं, उनमें अल्लाह को एक जानना, एक अल्लाह के लिए करना। दुआएं हैं, नमाज है, नजर न्याज है, जो भी हम नजर जिसको कहते हैं, उसी तरह से ज़बह करना है, एक अल्लाह के लिए। तो अभी बात आएगी इंशाअल्लाह कि तौहीद की जो किस्में हैं, अक़साम हैं, इंशाअल्लाह उस पर बात आएगी। अभी इसमें उतनी तफसील का वक्त नहीं है। जिन उमूर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया उनमें सबसे बड़ा और संगीन गुनाह शिर्क है। अच्छा, इसके बाद मुअल्लिफ रहमतुल्लाह ने कहा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सी 3 बुनियादी बातें हैं जिनकी जानकारी रखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, तो कह दीजिए बंदे का अपने रब, अपने दीन और अपने नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना और पहचानना, ये ज़रूरी है। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका रब कौन है, तो आप कह दीजिए कि मेरा रब अल्लाह है, जिसने अपने फजलो करम से मेरी और तमाम जहानों की परवरिश की और सबके लिए जरूरत की सारी चीजें मुहैया की। ये बड़ी अहम बात है, जरूरत की सारी चीजें मुहैया करना। मखलूक जितनी भी आला हो जाए, पावरफुल हो जाए, जरूरत की तमाम चीजें मुहैया नहीं कर सकती, क्योंकि कमाल तो सिर्फ अल्लाह को है, बाकी सब आजिज हैं, कहीं ना कहीं नक्स आएगा। इसीलिए ये जो बात है कि सबके लिए, अब सब में इंसान है, हैवान में आप देख ले कितनी चीजें हैं, छोटे छोटे जो हशरातुल अर्द होते हैं उनके अंदर देख ले, वो सब चीजें देख ले, हम ही ने खिलाते पिलाते हैं, कहां से खाते हैं ये? बेशुमार ऐसी चीजें हैं।
अल्लाह ने सबके लिए ज़रूरत की, उसकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मुहैया की। तो रब वो होता है, और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो रब है, हमारा वो माबूद है, जिसने हमें न सिर्फ ये कि पैदा किया, बल्कि हमारी आसाइश के ज़रूरियात की तमाम चीज़ें हमें दी। वही मेरा माबूद है, उसके सिवा मेरा कोई दूसरा माबूद नहीं। दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाज़ेह हो कि अल्लाह के अलावा हर चीज़, आलम यानी दुनिया जो हम कहते हैं ना, दुनिया जहान, दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा तमाम मखलूक़ात शामिल हैं, और मैं भी इसी आलम, इसी दुनिया का एक हिस्सा हूं। ये जो यहां से मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सी 3 बुनियादी बातें हैं, यहां से मौलिफ रहमतुल्लाह ने असल किताब शुरू की है, और तीनों बातों का इजमालन यानी बिल इख्तिसार तीनों बातें जिक्र की हैं, और उसके दलाइल मुख्तसरन जिक्र किए। अच्छा, पहला सवाल, जो पहला उसूल भी कह लें, पहला सवाल यह है कि तुम्हारा रब कौन है? और जवाब भी मौलिफ रहमतुल्लाह ने बताया कि मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया, और सिर्फ पैदा ही नहीं किया, बल्कि जिसने सिर्फ मुझे पैदा नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया को पैदा किया, दुनिया की एक एक चीज को पैदा किया, और साथ में हमारी जरूरत की तमाम चीजें भेजी। उसमें और इजाफा ये भी कर ले कि हमें उनसे फायदा उठाने का, हासिल करने का तरीका भी सिखाया। ये भी बड़ी अहम चीज है। एक तो अक्ल दी कि हम आग और पानी में फर्क कर सके, और मीठा और तीखा में फर्क कर सके। एहसास दिया, साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न ये कि सिर्फ अक्ल दिया, बल्कि साथ में आपको बताया भी कि ये गलत है और ये सही है। अगर सिर्फ आपको समझ देकर छोड़ दिया होता, बताया नहीं होता क्या गलत क्या सही है, बड़ा मुश्किल मामला होता। आपको अपनी अक्ल को सही इस्तेमाल करने के लिए कोई गाइड करने वाला चाहिए, क्योंकि रास्ते बहुत हैं, आपको ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, लेकिन उनमें से कौन सा सही है यह आपको कौन बताएगा? यह आपको वो बताएगा जिसने आपको पैदा किया, और उसने बताया है कुरान और अहादीस की शक्ल में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए एक ऐसी चीज नाजिल की है जो काफी है आपकी हिदायत के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए। तो अब आप फिर से देखें कि अल्लाह ने हम सबको पैदा किया, अल्लाह ने इस दुनिया में हमारी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें रखी, उनसे फ़ायदा उठाने का तरीका भी सिखाया है। अब जब इसका इजाफा कर लेते हैं तो आपको रब से आपकी और मोहब्बत बढ़ जाती है। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं, हमें पैदा करना, हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें देना, और उनसे फ़ायदा उठाने का तरीका, ये बड़ी नेमतें हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमतों का तज़किरा करते हुए जिक्र किया, या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, लोगो अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को, जो भी तमाम नेमतें हैं, सबको याद करो। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, अल्लाह के अलावा भी कोई खालिक है? और जब अल्लाह ने ये पूछा, पहले नेमत का तज़किरा किया, फिर इन नेमतों को याद करके आपको गौर व फिक्र करने के बाद पूछा कि क्या अल्लाह के अलावा कोई खालिक है जो तुम्हें आसमान से रिस्क देता है? तो फिर आखिर में पूछा कि जिसने इन तमाम चीज़ों,
चीज़ों, ये तमाम चीज़ें जिसने तुम्हें अता की हैं वही तो है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। फ़अन्ना तुफ़कून, कहाँ भटक रहे हो, किधर फिर रहे हो। देखिए कितना बेहतरीन, कितना नर्म और किस कदर मोहब्बत भरा अंदाज है अल्लाह का। कहां फिर रहे हो, किधर भटक रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बुलाया है ये सब बता करके, तो ये तमाम नेमतें हैं, हम इनको गौर करके फिर हम ये समझना चाहिए कि ला इलाहा इल्लाहु, ला इलाहा इल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप अगर आप चाहें तो इसकी मतलब इसको और समझने के लिए सूरह फातिहा पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या क्या नेमतें हैं, जिनमें सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ज़ात के मुताल्लिक जो पहचान हमें बताई है, जो मार्फत हमें दिया है, जो इल्म दिया है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी नेमत है। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो इन आंखों से कोई नहीं देख सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बताया कि उसकी क्या सिफात हैं, अपनी पहचान बताई, तो ये अल्लाह का एहसान है बड़ा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ने आपको बड़ी नेमतों से नवाजा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नेमतों से फ़ायदा उठाने का तरीक़ा बताया है। अब बड़ी अहम बातें हैं, फिर आप देखें कि जब आप गौर करेंगे तो जो एक दिल का कनेक्शन होता है आपके रब के साथ, ताल्लुक़ होता है, जिसमें मोहब्बत एक बहुत अहम शय है, उसका दर्जा देखेंगे कितना बुलंद होता है, बढ़ता रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हिदायत पर, तौहीद पर, ईमान पर कायम रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।